साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 10 इलाके में सामने आए एसिड अटैक मामले में पुलिस जांच के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जांच में सामने आया है कि हमला दरअसल किसी और महिला को निशाना बनाकर किया जाना था, लेकिन कपड़ों के समान रंग के कारण एक निर्दोष महिला इस हमले का शिकार हो गई। जानकारी के अनुसार बीती रात करीब 8:30 बजे सेक्टर 10 स्थित सिविल अस्पताल से पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला पर तेजाब फेंका गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता का बयान दर्ज किया। पीड़िता ने बताया कि वह पवन नामक युवक के साथ लिव इन रिलेशन में रहती है और उसने पवन पर मारपीट के साथ एसिड फेंकने का आरोप लगाया। सर, एसिड अटैक के मामले में गिरफ्तारी हुई है। जी, कल रात करीब 8:30 बजे के आसपास में सेक्टर 10 सिविल हॉस्पिटल से एक इन्फॉर्मेशन गुरुग्राम पुलिस को आई थी कि किसी महिला के ऊपर एसिड फेंक दिया गया है। पुलिस की टीम स्पॉट पर गई थी और महिला के द्वारा दी गई स्टेटमेंट पर इसमें एफआईआर रजिस्टर की गई थी। महिला के द्वारा अपनी स्टेटमेंट में बताया गया था कि वो किसी पवन नाम के व्यक्ति के साथ में सेक्टर 72 गुरुग्राम में लिव इन रिलेशनशिप में रहती है। वहाँ पहले पवन के द्वारा उसे मारपीट की गई और बाद में हॉस्पिटल में आकर के पवन के द्वारा किसी अन्य साथी के साथ मिलकर उसके ऊपर एसिड फेंक दिया गया। मामले में 2 अलग-अलग एफआईआर रजिस्टर की गई थी। पहली एफआईआर बादशाहपुर पुलिस स्टेशन में मारपीट और अन्य सेक्शन में दर्ज की गई थी। दूसरी जो एफआईआर थी वो एसिड अटैक से संबंधित धाराओं में सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन में रजिस्टर की गई थी। गुरुग्राम पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करते हुए मारपीट का जो मामला था उसमें एक एक्यूज को गिरफ्तार किया गया। जो एक्यूज है उसकी पहचान पवन के रूप में हुई है। रेवाड़ी के गाँव का ये रहने वाला है। महिला के द्वारा अपनी स्टेटमेंट में बताया गया था कि इसी एक्यूज के द्वारा इसके ऊपर एसिड फेंका गया है, परंतु जब पुलिस के द्वारा आरोपी से गहनता से पूछताछ की गई तो उसने इस घटना को बारे में बताया कि उसके द्वारा एसिड है वो नहीं फेंका गया। पुलिस के द्वारा एक डीप इन्वेस्टिगेशन मामले में की गई थी। इन्वेस्टिगेशन में ऐसा सामने आया कि ये एसिड जो इस महिला के ऊपर है वो किसी दूसरी महिला की गलतफहमी में फेंका गया था। उसी अस्पताल में चोट लगने की वजह से एक अन्य महिला आई थी और उसके द्वारा जो कपड़े पहने गए थे वो उनका कलर है वो आपस में इन दोनों के साथ मैच कर रहा था। तो इस एसिड फेंकने के मामले में जो साक्षी नाम की महिला है जिसको गुरुग्राम पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। साक्षी के जो हस्बैंड है वो किसी दूसरी महिला के साथ रिलेशनशिप में थे और उसी के चलते साक्षी के द्वारा पहले उस महिला के साथ मारपीट की गई शाम करीब 6 बजे। उसके बाद वो महिला जैसे हॉस्पिटल गई तो साक्षी का फेस देखे बिना ही सिर्फ उसके कपड़ों का अंदाजा लगा करके उसने ये एसिड गलती से दूसरी महिला के ऊपर फेंक दिया था। तो मामले में पुलिस के द्वारा 2 एक्यूज को अलग-अलग केसेस में 2 एक्यूज को अरेस्ट किया गया है। मारपीट के मामले में एक्यूज पवन को गिरफ्तार किया गया है। एसिड फेंकने का जो मामला है उसमें एक्यूज साक्षी को गिरफ्तार किया गया है। साक्षी है जो एसिड फेंकने वाली महिला है उसकी कोई परिचित नहीं है, ना ही कोई जानकारी है। बेसिकली उसके द्वारा एक दूसरी महिला के ऊपर एसिड फेंकने की साजिश करी गई थी, परंतु बिना फेस को देखे, बिना शक्ल को देखे गलती से उसने इस महिला के ऊपर एसिड फेंक दिया था। जिस महिला के ऊपर एसिड फेंका गया था उसको प्राथमिक उपचार के बाद में गुरुग्राम के सिविल हॉस्पिटल से रोहतक में रेफर किया गया था, परंतु वहाँ डॉक्टरों के द्वारा उसकी हालत को देख करके जो कि बिल्कुल स्थिर थी और कोई जले हुए मार्क्स उसकी बॉडी पर नहीं थे, उसको कल ही उनके द्वारा डिस्चार्ज कर दिया गया था। एक्यूज साक्षी है, इससे अभी तक की जो इंटरोगेशन पुलिस के द्वारा की गई है इसने बताया है कि इसके द्वारा टॉयलेट क्लीनर उस महिला के ऊपर डाला गया था और मामले में फर्दर इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा की जा रही है। ये लिव इन में कब से रहती है? देखिए, जो विक्टिम है जो दोनों महिला हॉस्पिटल में थी वो दोनों ही महिलाएं अलग-अलग हैं। बेसिकली उनका आपस में कोई लिंक नहीं है और विक्टिम की प्राइवेसी को देखते हुए लिव इन शिप की जो ड्यूरेशन है और जो अन्य जो चीज़ें वो आपके साथ शेयर नहीं की जा सकती।